हनुमान बेनीवाल की आंधी चल रही थी, लेकिन ज्यों ज्यों समय निकलता जा रहा है वैसे ही हनुमान बेनीवाल की आंधी तूफान का रूप लेती नजर आ रही है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल का एसआई भर्ती का आंदोलन अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बेनीवाल को 7 से 8 दिन हो चुके हैं। बेनीवाल ने सरकार को साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर भर्ती रद्द नहीं किया गया तो राजस्थान में भर्तियां होना ही बंद करवा दिया जाएगा। बेनीवाल का ये भयंकर गुस्सा देखकर राजस्थान सरकार तो खोखलाई हुई है, लेकिन क्या पता क्या समस्या हो रही है जो भजनलाल शर्मा की सरकार बेनीवाल की आंधी के आगे भी डटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल के सामने कितना भी बड़ा नेता हो किसी को भी आड़े हाथ ले ही लेते हैं। वही हनुमान बेनीवाल से आंदोलन के समय जब पत्रकार महोदय ने पूछा तो हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं तो इन युवाओं के लिए, इन गरीबों के लिए, किसानों की औलादों के लिए यहाँ इस कड़ी धूप में आंधी में भी यहाँ डटा हुआ हूँ। लेकिन अभी यह माहौल है, इस माहौल को देखने के जो नेता बड़े बड़े दावे करते थे, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, सचिन पायलट हो, वह नेता अब कहाँ मर गए। अभी उन नेताओं की ज़रूरत है यहाँ आने की, लेकिन वह मेरे पास भी नहीं। मैं तो सब नेताओं से आह्वान करता हूँ कि आइए इस लड़ाई में। ये मेरी कोई चुनावी रैली नहीं है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये तो उन युवाओं की लड़ाई है जो आप पर भरोसा कर रखे हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप उन लोगों के लिए भी नहीं खड़े रह सकते तो उन लोगों के लिए नहीं लड़ सकते। उन युवाओं को अपने अधिकार की मांग करने के लिए उत्साहित भी नहीं कर सकते तो आप क्या ही करोगे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के बारे में तो कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जी की तो उम्र भी मेरे से कहीं ज़्यादा है और किरोड़ी लाल मीणा और मैं तो पहले भी इन किसानों की औलादों के लिए कई बार संघर्ष कर चुके हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा पर जो थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि किरोड़ी लाल जी तो युवाओं के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की सरकार में कुछ चलती नहीं है। लेकिन सचिन पायलट तो एक बार भी किसी युवाओं के लिए, किसी को भी लेकर एक भी बार आंदोलन नहीं किया। सचिन पायलट तो बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं और वहां से अपने भाषण बयानबाजी करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। युवा नम आंखों से आपकी ओर देख रहा है कि सचिन पायलट जी आइए और हमें न्याय दिलवाइए, में सहयोग करिए। आपको बता दें कि यह वह समय है जिसमें युवाओं सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा व हनुमान बेनीवाल के ये 3 युवा नेताओं की पसंद करते हैं और इन दबंगदार नेताओं पर भी विश्वास करते हैं कि अगर किसी भी पार्टी सरकार की आती है तो वह युवाओं के साथ अत्याचार करती है तो ये नेता हमारा साथ देंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस बड़ी आंधी तूफान में भी एक अकेला हनुमान बेनीवाल ही युवाओं के लिए डटा हुआ है। हालांकि कोई भी बड़ा नेता उस आंदोलन का समर्थन करने नहीं गया, लेकिन हजारों की संख्या में वहाँ के युवा उस शख्स के लिए बैठे हैं जो शख्स उनके लिए भी हमेशा तैयार रहता है। वह शख्स भी हैं उन लोगों के लिए आज इस भरी आंधी तूफान में बैठा है और सरकार से बार बार कह रहा है कि आप युवाओं को न्याय दो, अन्याय मत करो। मैं युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को प्यार प्रेम से भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रखी। सरकार तो जो की त्यों बंद रखी है। लेकिन आपको बता दें कि जो जो समय निकल रहा है हनुमान बेनीवाल की आंधी अब तूफान का रूप लेते हुए नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा? अब तक ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो सकी? सरकार इस पर क्या फैसला लेगी? क्या हनुमान बेनीवाल के सामने ये बीजेपी ये चीज़ तो समय बताएगा, क्योंकि समय से बलवान कोई भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं होता। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल लगभग इतने दिनों से यहाँ पे डटा हुआ है। हनुमान बेनीवाल के साथ कई युवा आज भी सड़कों पे बैठे हैं। राजस्थान में कई बार आंधी तूफान भी चले, लेकिन हनुमान बेनीवाल उन सब के लिए डटा हुआ है। और आगे कब तक हनुमान बेनीवाल ऐसे ही सड़कों पर डटा रहेगा? क्या हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई भी राजस्थान में ऐसा युवा नेता नहीं है या ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो इस गरीब किसानों की औलादों के लिए उनकी हक की बात सरकार तक पहुंचा सके? वो सरकार के सामने खड़ा होकर ये कह सके कि इन युवाओं को न्याय दो। ये युवा आपकी तरफ नम आंखों से न्याय की भीख या यूं कहे कि गुहार लगानी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या युवा सचिन पायलट को पसंद नहीं करते या फिर किरोड़ी लाल मीणा को पसंद नहीं करते? आपको बता दें कि राजस्थान का युवा जितना हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, मानते हैं कि आखिरकार कम होगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा व सचिन पायलट के साथ भी राजस्थान की युवा कंधा से कंधा मिलाकर
चलने को लिए तैयार है। लेकिन वह नेता अब कहाँ गए? अकेला हनुमान बेनीवाल उनके लिए आधी रात को भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वह बड़े बड़े नेता आज भी सरकार के सामने नहीं आ रहे हैं। क्या उनको डर है? किस चीज़ की वजह से वो सरकार के सामने नहीं आ रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि ये मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, या यूँ कहे कि मेरी कोई चुनावी रैली या कुछ संबोधन नहीं है। आप इसमें आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, और आइए हम मिलकर इन युवाओं को, इन गरीबों युवाओं को न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं।